Student, good morning to everyone and once again welcome to class 11 accountancy. But our chapter is going on subsidiary books, and in this chapter already we have started our topic cash book. All we know, subsidiary books are the book of original entry where we are recording transactions from sources of documents. जर्नल को जब हम सब डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो वो हमारी बुक्स कहलाती है सब्सिडरी बुक्स. दैट टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड इन आवर लास्ट क्लास एंड आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन कैश बुक. कैश बुक, इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस, आइदर इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश. और बेटा कल हमने कैश बुक के फॉर्मेट के बारे में देखा था. टाइप ऑफ कैश बुक, ट्रिपल सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया था. टुडे वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम कैश बुक, सो यू विल एबल टू लर्न हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. Clear beta? So we have one information, we have one question. Let's see. Enter the following transaction in a single column cash book. Month March 1st year 2020. Commenced business with cash. Commenced business with cash 20,000. Bought goods for cash. Cash transaction है बेटा. In cash book we will record only cash transactions. ठीक है, हम कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे. Commence business with cash, that's mean cash book will be debited. Bought goods, that's mean cash book credited. Sold goods for cash, cash book debited because of sales. Goods purchased from Ravi on credit, paid to Ravi, cash sales 8,000. Purchased furniture for cash, paid wages, paid rent and received commission. First of all of you write down this numerical question ताकि आपको जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर समझ में आए. ठीक है, तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं. कुछ और भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है. विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1000 एंड पेड सैलरी 900. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. बेटा यू आर जस्ट डूइंग कैश बुक इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर प्रोप्राइटर्स का नेम गिवन नहीं है. अगर प्रोप्राइटर्स का नेम गिवन होगा देन यू विल राइट कैश बुक इन द बुक्स ऑफ particular person. First of you will divide payees into two equal part. Clear? One side will be debited, left hand side debited, other side will be credited. एक बार वापस से फॉर्मेट देख लो. फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, देन पर्टिकुलर, नोट वाउचर नंबर. नो नीड टू मेक, आपको वाउचर नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप सिर्फ LF का कॉलम ही बनाएंगे. LF अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, LF अमाउंट. लास्ट लेक्चर्स में हमने फॉर्मेट क्लियर किया है, तो अगर आप प्लीज़ उसको पहले देख लेना एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. तो बेटा अब न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन करते हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000. तो बेटा इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है हमारे बिजनेस में एंड इनफ्लो ऑफ कैश विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. तो इनफ्लो ऑफ कैश हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. देन कैश हमारा इनफ्लो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? बिकॉज ऑफ कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ईयर, देन मंथ एंड देन डेट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल अकाउंट इन अमाउंट कॉलम 20,000. नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश. तो बेटा बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को परचेज किया. कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? कैश का आउटफ्लो है, कैश डिक्रीज हो रहा है. और अगर आपका कैश डिक्रीज होगा इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. ये किस तरफ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड. तो कैश डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ परचेज 5,000. कैश डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ परचेज 5,000. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. डेट में आपने डेट मेंशन कर दी. बेटा गुड्स को अगर आप सेल करेंगे तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है. एंट्री क्या पास होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. बेटा यही तो एंट्री पास होती है ना आपकी. तो कैश अकाउंट आपका, कैश बुक आपकी डेबिट होगी बिकॉज ऑफ सेल्स. जिस तरीके से आपने कैश अकाउंट बनाया है एज इट इज़ आपकी कैश बुक बनेगी.
बस यहाँ पर अकाउंट की जगह बुक आ जाएगा और यहाँ पर JF की जगह LF हो जाएगा। बाकी सेम मेथड आपका होगा बैलेंसिंग का, कैश बुक इक्वलेंट टू बी कैश अकाउंट। जहाँ पर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं वहाँ पर कैश अकाउंट बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो बेटा ये आपने अभी क्लियर किया, कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। इन कैश बुक वी विल रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शंस ओनली। So this transaction of date 10th March we will not record in our cash book. It will be recorded purchase book. Paid to Ravi. रवि को हमने पे किया तो हमारा कैश कम होगा या आएगा या जाएगा बेटा? कैश जाएगा, यानी कि कैश हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा, और कैश डिक्रीज होगा इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेट 13 पेड टू रवि बाय रवि 7,000, हमने रवि को 7,000 पे किए। नेक्स्ट, कैश सेल, अगेन कैश सेल हो रही है, कैश आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा, इनफ्लो ऑफ कैश एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कैश इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स अकाउंट 8,000। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ फर्नीचर, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सिंपल सा फंडा है, कैश आ रहा है तो डेबिट में, कैश जा रहा है देन क्रेडिट में। कुछ भी नहीं करना, इस सिंपल से फंडे को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट बेटा, पेड वेजेस। पेड वेजेस अगेन कैश आपके पास से जाएगा, देन बाई वेजेस, देन पेड रेंट, बाय रेंट। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन दैट्स मीन कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, हमारी इनकम है बेटा कमीशन अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कमीशन, कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ कमीशन। हाउ मच? 600. नाउ वी हैव ओनली 2 ट्रांजेक्शन, 28 we will write here date, goods withdrawn for personal expenses, beta for personal expenses it will be drawing, so drawing account debited to cash account 1000। कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सा आपको रूल लगाना है, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्राइंग, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, पेड सैलरी, अगेन कैश विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ सैलरी। बेटा अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फॉर्मेट का थोड़ा सा आप समझ लेना ध्यान से। बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं, सेम एज इट इज़ जैसा हम कैश बुक में करते हैं, सेम यहाँ पर बैलेंसिंग होगी। अब देखो इसको किस तरीके से हम बैलेंसिंग यहाँ पर करेंगे। व्हेन वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजेक्शंस, जब बेटा हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, देन हम क्या करेंगे, जस्ट वी लेफ्ट 2 और 3 लाइन, हमने क्या किया 2 से 3 लाइन छोड़ दी, एंड देन आफ्टर हमने क्या किया सेम डायरेक्शंस में एटलीस्ट लेफ्ट 2 और 3 लाइन्स, ठीक है। हमने सेम डायरेक्शंस में हमने क्या किया टोटल लगाया। टोटल क्या किया, कैश बुक में कैश कॉलम का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा, कैश अकाउंट का डेबिट हमेशा ज़्यादा होगा, बिकॉज जितना कैश हमारे पास है उससे ज़्यादा हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। वी कांट गो आउट ऑफ आवर कैश बैलेंस, वी कांट एक्सपेंड आउट ऑफ आवर कैश बैलेंस। तो हमारे पास जितना कैश है उससे ज़्यादा हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? तो हमने क्या किया, डेबिट साइड के टोटल को हमने हमेशा ज़्यादा होगा कैश बुक में, हमने डेबिट साइड के टोटल को यहाँ पर मेंशन कर दिया, एंड इट विल बी 32,600। और हमें पता है कैश बुक के कैश अकाउंट कैश कॉलम का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा हो वो हमने बोथ साइड हमने मेंशन कर दिया सेम डायरेक्शंस में, सेम लाइन में। ये ध्यान रखना, ऊपर नीचे नहीं होगा। एंड हेयर फाइनल टोटल के बाद हम क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन। ध्यान रखना बेटा, फाइनल टोटल के बाद डबल अंडरलाइन होगी, बिकॉज इसका मतलब है इस टोटल को हम आगे आने वाली अमाउंट में काउंट नहीं करेंगे। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, हमने फाइनल टोटल कर लिया, अब हमें क्या करना है, डेबिट के टोटल में से, ये आपका जो टोटल है वो डेबिट का, यू हैव टू राइट इन बोथ साइड। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को आप माइनस करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप चाहो ये जो आपका साइड है ना 20,600 को आपने 32,600 से माइनस किया, और आपके पास जो बैलेंस आया वो है 11,900
11,920। तो बेटा ये यहाँ पर टोटल रिसिप्ट नो नीड टू राइट, क्लियर, इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर एक राइटर्स का अपना अलग मेथड होता है, बुक में गिवन है, कोई बात नहीं। अब बेटा ये कैश बुक हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? अगर आप कैश बुक को समरी के रूप में देखोगे तो कैश बुक आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? वाई सिंग कैश बुक, हमें ये पता चलता है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिफ्लेक्ट प्रेजेंट रिसिप्ट ऑफ कैश कि in this month total we have received 32,600 cash, and there was in this month, in the month of March, there was 20,680 expenditure was 20,680 के expenses है, and still we have balance of 11,920। तो ये हमें कैश बुक हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इन रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश, क्रेडिट साइड में मेंशन होगा कितना पेमेंट है, एंड अगर रिमेनिंग कोई बैलेंस बचता है तो हमारा कैश के बैलेंस को बताता है। बाई बैलेंस CD ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है बेटा। क्लोजिंग बैलेंस हम कब मेंशन करेंगे? एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड एंड ऑफ द मंथ क्या होगा? March 31st। क्लोजिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट मंथ, क्लोजिंग बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड कर देंगे। याद रखना बेटा टोटल के बाद नेक्स्ट मंथ में आप लिखेंगे April 1st ईयर 2020 एंड टू बैलेंस BD। जो आपका CD होगा वो बैलेंस BD में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम जैसा कि हमने लेज़र में अभी तक किया हुआ था बैलेंस के बारे में, सेम ईयर कैश बुक। ये ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू राइट टोटल पेमेंट देन, बट कैश बुक में आपको लिख देना चाहिए। लेज़र में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कैश बुक में हम लिख देते हैं। क्रेडिट के टोटल को आपने क्या लिखा? कैश बुक में ये आपका क्या है? टोटल पेमेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है? टोटल पेमेंट। टोटल रिसिप्ट में से आपने टोटल पेमेंट को माइनस किया तो आपके पास अभी भी 11,900 का जो बैलेंस आया है दैट विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट मंथ अप्रैल, और 11,900 विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ April 1st। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। डेबिट साइड फॉर रिसिप्ट, क्रेडिट साइड फॉर पेमेंट। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में सेटअप कर लिया देन यू आर नॉट गोइंग टू फेस प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन विवेक रॉय सिंगल कॉलम कैश बुक, एंड वी हैव इंफॉर्मेशन ईयर 2020 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, balance of cash in hand 82,000, next goods purchased 20,000, goods purchased from Ganesh 40,000। beta this transaction will not be recorded in cash book, it's a credit purchase, only cash transactions we will record in cash book। goods purchased from Lakshmi in cash, yes we will record this transaction 50,000 because it is a cash purchase। goods sold recorded debit side, it will be recorded on debit side। goods sold to Saraswati credit sale, this transaction will not record in cash book। goods sold to Dev in cash, yes it will be recorded in cash book। received from Saraswati recorded in cash book debit side, cash आ रहा तो डेबिट, जा रहा तो क्रेडिट। डेबिट what comes in, credit what goes out। सिंपल सा फंडा है, कैश आ रहा तो डेबिट, कैश जा रहा तो क्रेडिट। paid salary to office clerk 10,000, yes it will be recorded। paid office rent 50,000, also it will be recorded in the books of the account। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अवर फॉर्मेट, वी हैव टू एंटर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ विवेक रॉय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर Vivek in the books of Vivek Rai books, या फिर in the books of Vivek Rai, ठीक है। कैश बुक हम बना रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। नाउ वी विल ड्रॉ फॉर्मेट, डेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड पेज इंटू 2 इक्वल पार्ट। बेटा हम पेज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे।
one side, left hand side debit, right hand side will be credit. First for date, next for particular, then JF amount, again date, particular, JF and amount. Date, particular, JF amount, date, particular, JF and then amount. नेक्स्ट बेटा देखो किस तरीके से होगा, थोड़ा आप समझ रहे हैं ना, इतना नीड एंड क्लीन नहीं आएगा, लेकिन आपको नीड एंड क्लीन वर्क करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल. यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर फॉर्मेट. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ईयर 2020, March 1st we will balance of cash in hand. Balance of cash in hand, that's mean it is a opening balance. तो बेटा ओपनिंग बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD. ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है. लास्ट क्वेश्चन में जिसको हमने CD किया था वही हमारे अप्रैल का क्या था, ओपनिंग बैलेंस है. तो वैसे ही इस क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 82,000. तो बेटा आपको करना क्या है, इफ़ इन योर क्वेश्चन opening balance is given or balance of cash in hand it is given, it will be recorded on debit side. To balance BD 82,000. Next transactions, March 5th goods purchased, so again it will be recorded on debit side. Credit side 2018, March 5th buy purchase. By purchase how much beta, 20,000. Clear, 20,000. Next, goods purchase from Ganesh, credit sale, purchase will not record it. Goods purchase from Lakshmi in cash, yes it's a cash purchase. By purchase how much, by purchase Lakshmi 50. हमें लक्ष्मी से मतलब नहीं बेटा, अकाउंट्स में सिर्फ अकाउंटेंट कैश का सगा होता है और किसी का नहीं. कैश मिल गया एंड ही डोंट नो लक्ष्मी एंड वॉट एवर, ही वॉन्ट कैश ओनली. जब तक कैश मिलेगा नहीं, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा, तब तक हमें उस पर्टिकुलर सप्लायर या फिर कस्टमर का नेम को हमें मेंशन करना है. एक बार पेमेंट हो गया, कैश ले लिया या कैश दे दिया एंड देन हमें उस नाम से कोई भी मतलब नहीं है. बाय परचेज 50,000. नेक्स्ट है हमारा गुड्स सोल्ड 18, लिखेंगे हम टू सेल्स. टू सेल्स हाउ मच, 25,000 बेटा. नेक्स्ट गुड्स सोल्ड टू सरस्वती विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज इट्स अ क्रेडिट सेल. 25th में गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश, तो हमने कैश में सेल किया है, वी विल रिकॉर्ड 25th टू सेल्स. टू सेल्स हाउ मच, 15,000. हमने देव को बेचा, हमने सुरेश को बेचा, हमने नेहा को बेचा, डजेंट मैटर, कैश सेल है, दैट्स मीन टू सेल्स. रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, यस कैश मिल रहा है हमें 30,000 का, वी विल रिकॉर्ड. डेट हमारी है 28 एंड होम टू सरस्वती. टू सरस्वती हाउ मच, 30,000 वी विल राइट here. नेक्स्ट है पेड सैलरी फॉर ऑफिस क्लर्क, तो बेटा हमने ऑफिस क्लर्क को हमने सैलरी दी है 31st, लिखेंगे बाय सैलरी. इट्स आवर एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. 10,000 हमने क्लर्क को दिया, हमने किसी और को दिया, डजेंट मैटर, हमने सैलरी पे की है. पेड ऑफिस रेंट, अगेन हमने रेंट पे किया है बाय रेंट. बाय रेंट हाउ मच बेटा, 5,000. तो हमने आपके सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर अगेन March 31st. बेटा बैलेंसिंग दिस पेज में नहीं आ पाएगी, सो आई विल शो दिस वन इन नेक्स्ट पेज. तो हमने सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिए हैं. आप प्लीज़ इतना
ऐसा गंदा सा होश पोश वर्क मत करना, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. यू हैव टू डू इन फेयर कॉपी एंड डू नीड एंड क्लीन वर्क, ड्रॉ प्रॉपर फॉर्मेट. ठीक है, तो इसको अगर हम नेक्स्ट बैलेंसिंग करते हैं बेटा, तो देखो बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे. पेज को कंटिन्यू करना है आपको. हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया है. इसी फॉर्मेट को एक बार हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. ये हमारा कॉलम था ना, डेट का, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट. बेटा सपोज हमने सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए हैं. नाउ वी हैव टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन जस्ट यू लेफ्ट 2 और 3 लाइन्स. ठीक है, 2 से 3 लाइन आपको छोड़नी है. एंड देन उसके बाद आपको इस तरीके से टोटल लगाना है. आप पहले वाले क्वेश्चंस को समझ सकते हो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो. तो बेटा हमने देखा डेबिट का टोटल कितना है, 1,52,000. 1,52,000. हमने क्या किया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर दिया. तो बेटा क्रेडिट के टोटल को अगर आप काउंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में जो आपके अमाउंट है वो है आपकी 20,000 परचेज की. देन आपका एक बार वापस से हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस में. इन क्रेडिट साइड 20 + 50 + 10 देन 5. तो हाउ मच, 50 × 70 80 85. तो आप क्या करेंगे, इसको तो एक बार रफ कर देते हैं. रफ में आप 1,52,000 में से 85,000 अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 67,000. अब आपके पास देखो मैं समझा दे रही हूँ, 2 मेथड है. फर्स्ट मेथड क्या है, ये टोटल तो आपको लिखना ही है सेम डायरेक्शंस में. एंड आफ्टर टोटल आपको डबल अंडरलाइन करना है. आप एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि 31st, आपका मंथ कौन सा है, मार्च है, 31 मार्च. यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बाई बैलेंस CD. नो नीड टू राइट क्रेडिट टोटल. एक तो ऑप्शन ये है कि क्रेडिट के टोटल को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये आपका हो गया. और बैलेंस CD को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, BD में, अप्रैल में, टू बैलेंस BD 67,000 अप्रैल 1st. बेटा लेकिन एक बात है, टोटल के नीचे ही आपको बैलेंस CD को BD में कन्वर्ट करना है, टोटल से पहले नहीं. अब यहाँ पर दूसरा मेथड क्या हुआ आपका, वो भी आप देख लो. इफ़ यू वांट टू राइट, अगर आपको लिखना है टोटल पेमेंट तो आप टोटल पेमेंट भी लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो. राइट डाउन हियर टोटल पेमेंट. ये आपकी टोटल रिसिप्ट है. ये टोटल पेमेंट कितना था, 85,000. एंड देन यू विल राइट हियर बाई बैलेंस, बाई टोटल पेमेंट एंड देन बाई बैलेंस CD 67,000. ठीक है बेटा, तो ये आपका मेथड है इफ़ यू वांट टू राइट टोटल पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड. तो ये आपका जो 85,000 है ये क्रेडिट का टोटल है. इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट डोंट राइट. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्वेश्चन यू हैव टू क्लोज योर फॉर्मेट. आपने जब क्वेश्चन के सारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लिया तो आपको अपना फॉर्मेट क्लोज करना है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको बैलेंसिंग 2 ट्रांजेक्शन्स के इमेजिनरी ट्रांजेक्शन्स लेकर आपको बैलेंसिंग आपको क्लियर कर देती हूँ. पेज ये हमारा है 2 इक्वल पार्ट में है. इमेजिनरी एग्जांपल लेकर आपको बैलेंसिंग में क्लियर कर देती हूँ. डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट. नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपने सपोज आपने का ट्रांजेक्शन से डेट जो कुछ भी हो टू कैपिटल, इमेजिनरी ट्रांजेक्शन हमने लिया है 10,000, टू सेल्स 20,000, टू नेहा 30,000, बाय परचेज
10,000 by salary, 2,000 by rent, 1,000। एक इमेजिनरी हमने एक एग्जांपल ले ली है। करना क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स आपको एट द एंड ऑफ द मंथ जस्ट यू लेफ्ट 2 और 3 लाइन्स, यहाँ पर आपको टोटल लगाना है। सेम डायरेक्शंस में कैश बुक में हमेशा डेबिट का टोटल ही ज़्यादा होगा। टोटल कितना है 30 to 20 10 50 60,000 है आपका, आपने बोथ साइड मेंशन कर दिया। 60,000 में से आपने क्या माइनस किया, इस अमाउंट थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। अमाउंट है हमारी यहाँ पर 3,000, तो ये टोटल आपका कितना हो गया 10 + 2 + 3 15,000। बेटा वन ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू राइट हियर यू कैन राइट हियर टोटल पेमेंट, बिकॉज क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक रिफ्लेक्ट द पेमेंट ऑफ कैश। आपने क्या किया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस किया। 60,000 में से आपने 15,000 लेस किए, तो अमाउंट आई 45,000। ये आपका बैलेंस होगा बाय बैलेंस CD एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर जन है देन 31st जन। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन आप क्या करोगे, बैलेंस CD को BD में कन्वर्ट करोगे टोटल के बाद। लिखेंगे आप, मेंशन करेंगे आप यहाँ पर टू बैलेंस BD। सपोज जन है तो ये क्या हो जाएगा 1st Feb टू बैलेंस BD 45,000। बेटा इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। डू मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स एंड 101% योर कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी क्लियर।